So I have been observing a lot of characteristics which are matching from black hole to the Shiva and the consciousness. And in this podcast, I'm going to share some of the characteristics by myself because this is the most fundamental podcast till now. See, this is we need to see that Shiva is also called the destroyer. ठीक है, जिसमें उन्होंने नटराज रूप बोला है और we have seen that he's also called Nataraj and he's also called Nataraj means the ultimate destroyer and Tandav means प्रलय and जब शिव तांडव करते हैं तब प्रलय आती है, right? So these are the no, I'm not stating anything. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि this is the truth, but this is what makes me wonder, and these similarities I have found, and these similarities I want to share it with you. Number one similarity is that the ultimate destruction is also by the black hole and also by the Shiva. Now let me tell you a story. आज से कुछ 4-5 साल पहले हमारा जो ये कोविड है वो आया था 2019 के एंड में, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 19 तक 20 तक सबकी जो टाइम है वो अलग तरीके से काम कर रहा है. मतलब अभी 2023 आ गया है, पर अभी भी कई लोग सोचते हैं कि 2019 है और 20 है सॉरी, और 21, 22 और 20 कहाँ निकल गया पता नहीं चला, और 23 का मार्च भी आ गया. कोई भरोसा नहीं है ना कि कब क्या आ जाएगा. ठीक है, सो लेट मी टेल यू समथिंग. ओके, सो इफ़ यू स्टैंड नियर अ ब्लैक होल और वहाँ से अगर आप एक टेलीस्कोप लगा के पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी में टाइम जो है वो 15 टाइम्स या 20 गुना ज़्यादा तेज़ दौड़ता है. मतलब आपका 1 मिनट पृथ्वी पे अगर टेलीस्कोप लगा हुआ है आपका, तो आपका 1 मिनट जो पृथ्वी है उसमें 10 साल का होगा. तो अगर एक इंसान खड़ा हुआ है ब्लैक होल के पास और वहाँ से पृथ्वी को देखता है या दूसरी गैलेक्सीज को देखता है, तो टाइम 10 से 15 गुना या 20 गुना मूव करता है, तेज. वेरएज अगर आप अपने अंदर, अपने अनुभव में, अपने एक्सपीरियंस में देखोगे तो आप देखोगे कॉलेज के 4-5 साल बड़ी जल्दी निकल जाते हैं, और अगर आपको गर्म तवे पे बैठा दें तो 1 मिनट भी 10 साल की तरह होता है. सो टाइम इज सब्जेक्टिव, यहाँ तक तो हमें पता है, पर अगर आप ध्यान से देखें, मेरी 30 साल की पिछली ज़िंदगी हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जवान हूँ, मैं 16 साल का हूँ. तो जिस स्तर पे मैं हूँ वहाँ नहीं बदलाव हो रहा है. बदलाव सिर्फ हो रहा है, आप देखोगे, बाहर की दुनिया में, और आप बाहर की दुनिया में आपका शरीर भी आ गया. तो अगर आप चेहरा देखोगे अपना तो आप देखोगे बदल रहा है. तो यहाँ तक तो हमें क्लियर है, बट ये चीज़ ब्लैक होल में भी काम करती है. अगर आप ब्लैक होल में यानी कॉन्शियसनेस का जो आपका अगर आपके कॉन्शियसनेस को, आत्मा को, अगर हम कॉन्शियसनेस को अगर हम ब्लैक होल बुलाने लगे, अगर एक मानव शरीर में जो आत्मा होती है उसमें अगर हम उसको ब्लैक होल बुलाने लगे तो एकदम सेम कैरेक्टरिस्टिक है. तो ये यहाँ पे एक सिमिलैरिटी मिल रही है कि ब्लैक होल कॉन्शियसनेस की तरह रिजेंबल कर रहा है. The characteristics of the consciousness is behaving exactly like the characteristics of the black hole. So in order to understand these both things, you need to understand the characteristic of the black hole as well as the characteristic of the consciousness. The problem is there are people who understand the characteristics of the consciousness, and there are people who understand just the characteristics of the black hole. There are very, very, very less people, very few people who are understanding both characteristics and who have experienced the characteristics simultaneously. So I am the person, I understand how the black hole works, and I also have observed, not just studied from a book. I have observed that how the consciousness is behaving inside me. That how 4 years of college passed, but I don't feel, I feel it like a minute. But अगर अब मेरा ब्रेकअप भी हुआ था, 2 साल 2.5 साल का ब्रेकअप था मेरा, वो भी बड़ी जल्दी पास हो गया. मतलब वो अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ टाइम था ही नहीं, राइट. और 2019 से
2023 आ गया, अब पता भी नहीं चला। सो भौतिक जगत का जो स्तर है वो तेज़ काम कर रहा है, और आध्यात्मिक जगत का जो स्तर है वहाँ पे टाइम धीमे काम करता है। यहीं पे अगर हम ब्लैक होल लगा दें अध्यात्म की जगह तो सेम चीज़ आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द उपनिषद, सुबाला उपनिषद, सुबला, उन्होंने बोला है कि द टाइम ऑफ द दैट एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑल मैटर मर्जेस इनटू डार्कनेस बिफोर बीइंग रीबॉर्न इनटू द ब्रह्मन, likewise the universe re-emerges from the darkness. So this has been proved from the science point of view also. Okay, so if you study Linga Purana, this is all the internet thing I am seeing right now, जहाँ पे इन्होंने बोला है therefore the darkness should symbolically represents itself as the Lord Shiva. So basically let me tell you one thing, like okay, so ऐसा बोला जाता है कि भगवान ने जो यूनिवर्स बनाया है वो लिंग से बनाया है, लिंगा से, लिंगा, और उसी में सब कुछ डिजॉल्व भी हो जाएगा। लिंग से ही सब कुछ निकला है और लिंग में ही सब कुछ डिजॉल्व हो जाएगा। और अगर हम देखें साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा लिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक होल कर रहा है। ब्लैक होल से सब कुछ निकलता है, ब्लैक होल पे सब कुछ मरता है, ये ऐसा बोला जा रहा है, साइंस ने बोल दिया है। तो बस नाम अलग अलग है, वहाँ ब्लैक होल बोल दिया, यहाँ पे लिंगा बोल दिया है, तो ये चीज़ हो रही है। और कॉन्शियसनेस कैसे आ रही है बीच में, क्योंकि कॉन्शियसनेस भी कैरेक्टरिस्टिक सेम इमर्ज कर रही है, सेम एक्सपोज कर रही है। इफ़ यू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्शियसनेस, व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्शियसनेस, इट स्टेट्स इटसेल्फ कि हम टाइम और स्पेस में नहीं है। मतलब कॉन्शियसनेस जो है वो टाइम और स्पेस में नहीं है, और इस दुनिया में क्या है ऐसा जो टाइम एंड स्पेस में नहीं है, वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल में कोई टाइम एंड स्पेस नहीं होता है। इनफैक्ट जितना ज़्यादा ब्लैक होल के करीब जाते जाओगे उतना ही बाहरी दुनिया के लिए टाइम तेज होता जाएगा। और एग्जैक्टली यही होता है मन में भी। अगर आप मन के स्तर पे देखोगे तो थॉट बड़ी तेजी से काम कर रहा है, थॉट जो है ना वो मिली सेकेंड्स में काम करता है, बट अगर आपको अपना हाथ हिलाना है तो वो मिली सेकेंड में नहीं हो पाएगा। और अगर आप थोड़े और निचले स्तर पे देखोगे जहां पे कॉन्शियसनेस है, वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां तो टाइम ही नहीं है। इसी वजह से ऐसा होता है कि 40 साल बीत गए लेकिन मुझे समय का परसेप्शन नहीं हो रहा है। ये पॉडकास्ट 2-3 बार सुनिएगा तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो अगर हम जो पुराणों में स्टोरी है उसमें अगर देखें तो भगवान शिव जो हैं वो सुपीरियर माने जाते हैं लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा से। और भगवान शिव ये भी कहते हैं कि सब कुछ उनसे निकला हुआ है। उन्होंने कहा है कि जस्ट बिकॉज मैटर एंड द होल यूनिवर्स वर क्रिएटेड, इट वॉज बॉर्न आउट ऑफ अ ब्लैक होल, राइट? सो ही सेज दैट कि द मैटर एंड द होल यूनिवर्स was born out of the black hole. और जब ये हुआ था तो ओम्स का साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुआ था। अब ओम का साउंड जो है उसको हम साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं। ऐसा कहा जाता है जब तक मटेरियल वर्ल्ड है तब तक ही वो है। यहाँ पे अगर शिवा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मतलब शिवा जो है वो वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे ओम का साउंड नहीं है, यानी ब्रह्म के ऊपर शिवा को माना गया है। यानी साउंड ऑफ साइलेंस के नीचे भी एक स्तर है, वो स्तर जो है वहाँ पे कुछ नहीं है, टोटल एम्प्टीनेस है। और वहाँ पे कोई मटेरियल फॉर्मेशंस नहीं है, क्योंकि मटेरियल फॉर्मेशन के लिए एक साउंड होना चाहिए। दिस इज ऑल दीज थिंग्स आर
दिस इज नॉट मी, ओके, दिस आई एम रीडिंग इट फ्रॉम समवेयर, सो दिस इज नॉट मी टोटली। तो आई बिलीव इन दिस एक्चुअली, बिकॉज मुझे ऐसा शुरू से ही लगता आ रहा है कि एक स्तर और नीचे भी होता है। क्योंकि देखिए, अब लेट्स से कि संदीप महेश्वरी जी ने बोला भी है कि यही यही अंतिम सच है, बट ठीक है उन्होंने बोला, लेकिन किस किस बेस पे, हम कैसे विश्वास करें? और मैं भी बोल रहा हूं तो किस बेस पे? तो दोनों का ही हो सकता है झूठ हो और वो दोनों का ही सच हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पे विश्वास करो या ना करो। सो दो तरीके के डांस होते हैं भगवान शिव के, एक होता है लस्य और एक होता है तांडवा। तो लस्य जो होता है वो होता है जब आप क्रिएशन क्रिएट कर रहे हो, और तो वो एक जेंटल फॉर्म ऑफ डांस है। जब क्रिएशन क्रिएट हो रही होती है तब लस्य जो है वो डांस होता है भगवान का। उसके बाद तांडव जो होता है वो एक विगरस फॉर्म ऑफ डांस है जो कि डिस्ट्रक्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो ब्लैक होल के स्तर पे अगर आप देखेंगे तो जब क्रिएशन बन रही होती है तब एक तरीके का साउंड क्रिएट होता है, और जो बहुत ही जेंटल है, बहुत ही बढ़िया डांस उस पर हो सकता है। तो वहाँ पे फॉर्मेशन के टाइम पे, क्रिएशन के टाइम पे साउंड ऑफ साइलेंस का जिक्र हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरी चीज़ देखें, जब तांडव होता है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक बहुत ही विगरस डांस का फॉर्म होता है, और वो तांडव जो होता है वो डिस्ट्रक्शन का तांडव है। और यही चीज़ अगर आप किसी भी गैलेक्सी में देखोगे, तो अगर वो ख़त्म हो रही है तो वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से केओटिक मेजर्स हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है, और डिस्ट्रक्शन इस लेवल पे होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो अगर हम नटराज की फोटो देखेंगे, टाइप करिएगा नटराज, तो उसमें आपको एक सर्कुलर फिगर दिखेगा, सर्कल है सब कुछ। तो वो भी सर्कुलैरिटी को दिखा रहा है कि हाँ ये सर्कुलैरिटी है यहाँ पे। तो बेसिकली जहाँ तक मैंने देखा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी कॉन्शियसनेस की, वही कैरेक्टरिस्टिक मैंने शिवा में देखी है। और अगर हम शिवा को अभी हम थोड़ा सा हटा दें, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम जो अभी हम देख नहीं सकते, उसको हम साइड करते हैं अभी एक सेकंड के लिए। और कॉन्शियसनेस और ब्लैक होल को भी अगर हम देखते हैं, तो अगर हम देखेंगे तो ब्लैक होल एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट कर रहा है जो कॉन्शियसनेस में कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, टाइम एंड स्पेस कॉन्शियसनेस के लेवल पे नहीं है, ब्लैक होल के लेवल पे नहीं है। और हर चीज़ के सेंटर में ब्लैक होल भी होता है और कॉन्शियसनेस भी होती है, राइट। अल्टीमेटली सब कुछ शुरू कॉन्शियसनेस से हुआ है, और यही चीज़ वहाँ भी है। वहाँ पे भी कॉन्शियसनेस से शुरू हुआ है, वहाँ भी ब्लैक होल से शुरू हुआ है, और ब्लैक होल पे ख़त्म हुआ है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कॉन्शियसनेस से शुरू हुई है सब कुछ कॉन्शियसनेस से निकला है, कॉन्शियसनेस पे ख़त्म होगा। आखिरी में जो बचता है वो भी कॉन्शियसनेस है, आखिरी में जो बचता है वो ब्लैक होल है। ये सब कुछ अगर आप देखोगे, बड़ी तगड़ी सिमिलैरिटी आपको दिखेगी इसमें। जो गंगा भगवान के सर से बह रही है वो आकाश गंगा है बेसिकली। तो वो आकाश गंगा को रिप्रेजेंट करता है। जो मून है वो ये दिखा रहा है कि डेथ एंड बर्थ होता है। वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे मून पैदा होता है, मरता है, फिर पैदा होता है, मरता है, वैसे ही वहां पे भी मतलब मून का जो सबसे पहला जो चरण है वो उनके सर पे होता है, क्रेसेंट। तो वो ये दिखा रहे हैं कि हम मैंने बनाया है, दिस इज द सिंबॉलिक की दिस इज ही इज द क्रिएटर ऑफ दैट फर्स्ट स्टेप। ठीक है। जो थर्ड आई है वो ऐसा बोला जाता है कि दिस इज द सेंटर ऑफ अ ब्लैक होल, राइट, दिस इज द सेंटर ऑफ द
ब्लैक होल, तो वहाँ पे जो कुछ भी है वो सेंटर यानी, और ब्लैक जहाँ थर्ड आई है वहाँ पे, थर्ड आई को ही, जहाँ ऐसा बोला जाता है कि जहाँ थर्ड आई है वहाँ वहाँ पे कॉन्शियसनेस होती है, ऐसा भी बोला जाता है। और जो थर्ड आई है जहाँ से वो फायर निकलती है, ऐसा बोला जाता है कि वो ब्लैक होल है जो एमिट कर रहा है रेडिएशन, जैसे आप देखते हो पिक्चर्स में। जो स्नेक है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम एंड स्पेस होता है, बिकॉज इट इज रैप्ड इट इन अ सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर, जहां भी सर्कल आएगा वहां पे टाइम एंड स्पेस आएगा। सर्कल जो है वो एक बहुत ही सिंबॉलिक चीज है टाइम एंड स्पेस के लिए। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल के लिए जो उसका ब्रांड लोगो है वो एप्पल है, वैसे ही टाइम एंड स्पेस के लिए उसका ब्रांड लोगो जो है वो है सर्कल। जहां भी सर्कल है समझ लो वहां पे लाइफ है, वहां पे टाइम एंड स्पेस है। सो जो डमरू है उनका, वो डिस्ट्रक्शन पावर को रिप्रेजेंट करता है, कि जो डमरू है बेसिकली दैट इज ऑल अबाउट कि वो जब बजने लगता है डम 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 डम, समझ लो कि अब डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है वहाँ का, सिंबॉलिक है। और जो ट्राइडेंट है वो क्रिएशन का है। इनफैक्ट ट्राइडेंट को अगर आप थोड़ा सा साइड कर देंगे तो वो ओम बनाएगा, और ओम में आप देखोगे कि क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन 3 पॉइंट होते हैं जो ट्राइडेंट के होते हैं। 3 मतलब पहले वो 3 पॉइंट को दिखाने की कोशिश करी जा रही है, इसलिए 3 त्रिशूल के 3 कोण होते हैं आप देखेंगे तो। और जो हम लोग पानी और दूध डालते हैं शिवा के ऊपर, वो हम ये दिखा रहे हैं कि ब्लैक होल कंज्यूम कर रहा है मैटर को, तो हम ऊपर से पानी और क्या डालते हैं, दूध डालते हैं उसके ऊपर। अगर हम शिवलिंग के ऊपर डालते हैं, इनफैक्ट शिवलिंग जो है वो काला है। अगर आप अपने घर वालों से पूछो शिवलिंग काला क्यों, किसी को जवाब नहीं पता होगा। शिवलिंग काला इसलिए क्योंकि वो ब्लैक होल रिप्रेजेंट कर रहा है। और शिवलिंग लिंग ही क्यों, लिंग ही क्यों वहां पे, मतलब व्हाई इज दैट इट इज रिप्रेजेंटेड एज लिंग, क्योंकि वो एक्चुअली ह्यूमन जेनाइटल की बात नहीं हो रही है। वो जेनाइटल, वो जो जेनाइटल है वो ह्यूमन जेनाइटल नहीं है। वो ये बात हो रही है कि मैंने क्रिएट किया। और अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इस दुनिया में सब कुछ जो है वो क्रिएट होता है ब्लैक होल से। तो ये सिमिलैरिटी बड़ी तगड़ी दिखती है यहाँ पे, है ना। इसको मैं नहीं कह रहा हूं आप मान लो, लेकिन ये कुछ सिमिलैरिटीज है जो मैंने रिसर्च करके देखी हैं। तो देवों का देव महादेव। तो अगर हम देव का मतलब समझें तो एवरीथिंग विच इज गिविंग अनकंडीशनली। सूर्य देव, वायुदेव, तो वायु देना, सूर्य की किरणें देना, वो आपस में कुछ मांगते नहीं है। तो अगर आप मेरे को बोलोगे मैं देव हूं, मैं देव नहीं हूं, क्योंकि मैं जब भी कुछ करूंगा तो उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, है ना। क्या बोलते हैं कि अनसेल्फिश डीड होना चाहिए कुछ, है ना, अनसेल्फिश डीड। तो वो अनसेल्फिश डीड पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहा हूँ, फ्री में सेशंस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। समझने की कोशिश करिए। अगर मैं भी कुछ कर रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, कुछ ना कुछ मुझे मिल रहा है। हो सकता है ज्ञान मिल रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो। लेकिन देव उसको कहा जाता है जो पानी है, जल देव है, वायु देव है, जो देता है पर मांगता नहीं है। तो महादेव कौन हुआ? ब्लैक होल जो सैजिटेरियस ए है, जो सबसे बड़ा ब्लैक होल है, जो हमारे सेंटर ऑफ द गैलेक्सी में मौजूद है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी गैलेक्सी जो है, जो आकाश गंगा जो है वो टिकी हुई है, वो हेल्प कर रहा है सारे प्लैनेट्स की, सारे सोलर सिस्टम की। तो वो भी महादेव कहलाया जाता है। तो ब्लैक होल को ही महादेव बोला गया क्योंकि वो सबसे ज्यादा बड़ा देवता है, वो सबसे ज्यादा देता है। ब्लैक होल की वजह से ही सब कुछ चल रहा है। ब्लैक होल एक क्रिएशन को सस्टेन कर रहा है और डिस्ट्रक्ट भी कर रहा है, तो वो सबसे बड़ा देव हुआ, राइट। सो अगर हम किताबों से देखें तो भगवान विष्णु और भगवान शिव मरते नहीं हैं, लेकिन जो ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म है या लॉर्ड ब्रह्मा है,
वो मर जाते हैं और वो बुढ़े भी होते हैं। तो उसका एक रीज़न है एक्चुअली, उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द यूनिवर्स डिजॉल्व्स इनटू अ ब्लैक होल। इट मीन्स दैट द यूनिवर्स डाइज फॉर सम टाइम and then gets created again. But Lord Brahma is considered a mortal because he dies with the destruction and gets born again. So जब ब्लैक होल सब कुछ कंज्यूम कर लेता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो कुछ नहीं बचता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जहां पे वो फिर से सब कुछ पैदा होता है। उन दोनों पॉइंट के बीच में ब्रह्म मर चुका है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, ब्रह्म एटर्नल है। लेकिन एक स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो ये नहीं, क्योंकि ये तीनों को ही एक तरीके की कॉन्शियसनेस ही बोला गया है। अगर आप बहुत बारीक से देखेंगे तो आपको एक सेग्रीगेशन दिख जाएगा। वैसे ब्रह्म को कई जगह इटर्नल भी बोला गया है, लेकिन अगर लॉर्ड शिवा के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो लॉर्ड शिवा ही इटर्नल है, ब्रह्म इटर्नल नहीं है, अगर आप हिंदू मैथोलॉजी से देखते हैं तो, है ना। और हम ये जो कह रहे हैं कि ब्रह्म इटर्नल है, हमारे पास प्रमाण क्या है? हो सकता ना हो सकता हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्योंकि जिस हिसाब से हिंदू मैथोलॉजी बता रही है हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है लॉर्ड कृष्ण नहीं मरते, लॉर्ड शिवा नहीं मरते हैं और लॉर्ड विष्णु नहीं मरते हैं, बिकॉज क्योंकि जो मैटर है उसको विष्णु बोला गया। विश्व का अणु मतलब एटम्स, जहां एटम्स है वहां मैटर है। तो जो मैटर है जिसको लॉर्ड विष्णु बोला जाता है, क्योंकि सस्टेनेंस को लॉर्ड विष्णु बोलते हैं, क्रिएशन को बोलते हैं शिवा, सस्टेनेंस को बोलते हैं विष्णु और डिस्ट्रक्शन को बोलते हैं महेश। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि शिव विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट, ऐसे बोलते हैं, इस तरीके से बात करी जाती है। तो जो मैटर है वो सिंगल पॉइंट पे फोकस हो जाता है और वो मरता नहीं है। मैटर कभी मर नहीं सकता, मैटर सिर्फ कन्वर्ट होता है एनर्जी में। ठीक है, वो जो एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं जीवित रहती है, उसी एनर्जी से वापस फिर जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, स्पेस एंड टाइम वापस बनता है। बट ये सब चीज़ें ज़्यादा इसको बिलीव मत करिएगा, क्योंकि जो सिमिलैरिटी है वो बहुत तरह से गलत भी हो सकती हैं। पर जितनी सिमिलैरिटी मुझे दिख रही हैं वो ये तो पक्का है कि कॉन्शियसनेस की सिमिलैरिटीज़ और ब्लैक होल की सिमिलैरिटी और भगवान शिव की सिमिलैरिटी, ये तीन सिमिलैरिटी जो हैं, ये सिमिलैरिटी तगड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं जहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। अब उनको महाकाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि काल खत्म होने के बाद, टाइम एंड स्पेस खत्म होने के बाद शिव बसते हैं, इसलिए वो महाकाल है। काल से भी ऊपर है वो महाकाल। काल मतलब क्या होता है? काला और समय, राइट। तो जब ब्लैक होल रुक जाता है तो ब्लैक होल जो है सब कुछ कंज्यूम कर लेता है और अंत में से ब्लैक होल बचता है, अंत में से ब्लैक होल बचता है। तो वो जो ब्लैक होल है वहां पे कोई टाइम एंड स्पेस नहीं है, ये हमें जानते हैं। ठीक है, तो उनको हम महाकाल बोलते हैं। तो जहां जहां भी अभी ब्लैक होल है वो सब महाकाल है। तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव हमेशा बैठे रहते हैं और जब भी वो आंख खोलते हैं तो अपनी दो आंख खोलते हैं, पर तीसरी आंख नहीं खोलते। अगर वो तीसरी आंख खोलेंगे तो सारा मैटर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या सिंबॉलिक कर रहा है कि बेसिकली ही इज सिटिंग काम एंड क्वाइट, ही इज सिंबॉलिक अबाउट द सस्टेनेंस, कि भाई अभी ये जो पीरियड चल रहा है वो जीने का पीरियड है, लाइफ का पीरियड है, लेकिन एक मृत्यु का पीरियड आएगा, तब आंख खुलेगी, तीसरी आंख। दूसरी चीज ये कि स्वयं भू का मतलब क्या होता है? वो जो खुद पे टिका हुआ है, जो खुद से बनता है और खुद को ही
खुद से ही टिका हुआ है, खुद पे ही टिका हुआ, वो कोई दो पे नहीं टिका हुआ है। अभी अगर आप देखोगे हर चीज़ दो पे टिकी हुई है। पेड़ जो है वो इस पे टिका हुआ है, सूरज और चांद पे। सूरज जो है वो टिका हुआ है हीलियम एंड हाइड्रोजन पे। हीलियम एंड हाइड्रोजन भी कुछ ऐसे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स पे टिके हुए हैं, अगर वो एग्जॉस्ट हो जाएगा तो हर चीज़ किसी न किसी चीज़ पे टिकी हुई है। अगर आप देखोगे हर चीज़ किसी न किसी चीज़ पे, आप भी किसी न चीज़ पे टिके हो। आप किस पे खाने पे टिके हुए हो, पीने पे टिके हुए हो, है ना, आप टिके हुए हो किसी चीज़ पे। अगर वो नहीं मिलेगी तो आप खत्म हो, राइट। तो स्वयंभू का मतलब क्या होता है? वो जो किसी भी टिका ना हो, जिसको किसी की जरूरत ना हो, वो जो खुद ही अपने आप को बनाता हो। तो अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय ब्लैक होल के जो खुद सस्टेन कर सकता हो अपने आप को, सेल्फ सस्टेनिंग हो। तो ही इज सेल्फ सस्टेनिंग, इसीलिए उनको स्वयं भू बोलते हैं। भू मतलब क्या होता है? क्रिएशन। स्वयं मतलब होता है खुद से। सो दिस वॉज द एंटायर पॉडकास्ट गाइस, एंड आई नो कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, बट कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। और अगर आप अपने अंदर ही देखोगे तो आप सिर्फ इतना देखो, सब कुछ छोड़ दो, कि कॉलेज के 4-5 साल बीत जाते हैं बड़ी जल्दी से, और अभी पिछले 4 साल का जो टाइम है बड़ी जल्दी से बीत गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसका रीज़न, इसका आंसर यही है कि जहाँ जिस स्तर पे तुम हो, जहाँ पे तुम हो अभी, वहाँ पे टाइम धीरे मूव करता है। और बाहर देखोगे जहाँ पे शरीर है और जो दुनिया है, अगर आप अंदर हो, जो अंदर जिस जगह पे आत्मा है, मतलब बेसिकली वो आत्मा के लेवल पे अगर आप देखा जाए तो सब कुछ धीमे चल रहा है, तेज चल रहा है, सॉरी, ठीक है। और अगर आत्मा बाहर देखती है शरीर में तो सब कुछ तेज चल रहा है और आत्मा के लेवल पे धीमे चल रहा है, ठीक है, सॉरी। मैं कंफ्यूज खुद हो जा रहा हूं। तो एनीवे, जहां पे मैं हूं वहां पे सब धीमे है, बाहर सब कुछ तेज है। तो अब क्या इस पे आता है कि हमें परसीव होता है कि हमारा शरीर जल्दी 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 एज कर रहा है, बिकॉज आप शरीर नहीं हो, आप शरीर नहीं हो। आई होप आपको समझ में आया हो। बट एनीवे, दिस इज द ओनली रीजन वाई थिंग्स आर देयर। एंड सी, देखिए, आप जहाँ पे हो वहाँ पे वक्त धीमे है, आप बाहर देखते हो तो वक्त तेज चल रहा है। लेकिन ये चीज़ फिनोमिना हम यूनिवर्स में भी देख सकते हैं। अगर आप ब्लैक होल के पास खड़े हो, वहाँ से टेलीस्कोप लगा के देख रहे हो, तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो जो पृथ्वी है वहाँ पे टाइम तेज चल रहा है, मतलब 20 गुना ज़्यादा, 30। और जहाँ ब्लैक होल, जहाँ आप खड़े हो, आपका शरीर उतनी जल्दी एज नहीं कर रहा है, वहाँ पे टाइम उतना उतना ही धीमे है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे आपके लिए टाइम दूर होता जाएगा। तो गैलेक्सी के जो फार बियॉन्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी इसीलिए हम लोग गैलेक्सी के सबब्स पे हैं। सबब्स मतलब क्या होता है? जो हमारी गैलेक्सी है उसके आउटर पे पैदा हुए हैं हम। तो आउटर पे जितनी भी लाइफ है उनके लिए जो टाइम है वो जो है वो धीमे चल रहा है, सॉरी, तेज चल रहा है, ठीक है। और जितना ज्यादा आप गैलेक्सी के मध्य बिंदु के पास जाते जाओगे, यानी गैलेक्सी का जो सेंटर है उसके पास जाते जाओगे, तो आप एक चीज नोट करोगे बड़ी खतरनाक, कि वहां पे जो टाइम है प्लैनेट्स के लिए, वो टाइम बड़ा धीमे है। मतलब वहां के जो प्लैनेट्स हैं वो 10 साल बिताते हैं तो यहां पे 100 साल हो जाता है। तो जितना ज्यादा आप ब्लैक होल से दूर हो उतना ज्यादा समय तेजी से भागता है, और जितना ज्यादा आप पास हो तो समय कम होता है। इसका मतलब अगर आप सबसे बीच में चले जाओगे, जहां पे बिल्कुल मध्य बिंदु है ब्लैक होल का, वहां पे समय है ही नहीं। वहां पे ना समय है, ना वहां पे आकाश है, कुछ नहीं है। थैंक यू गाइस, टेक केयर।